नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों एक बार फिर से स्टॉक मार्केट में बहुत बड़े रिफॉर्म्स की तैयारी चल रही है। दरअसल सेबी के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने खुद ये जानकारी मीडिया में दी है कि सेबी जो है वो इक्विटी सेगमेंट में बहुत बड़ा रिफॉर्म करने जा रहा है और भी कई सारे बदलाव जो है वो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जो है वो करने जा रहा है। तो क्या है मामला, क्यों ये सारी चीज़ें होने वाली है, किसको अट्रैक्ट करने के लिए सेबी ये कर रहा है, सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल बात यह है कि सेबी ये चाह रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर और भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करे, जिसके चलते वो बहुत बड़े रिफॉर्म्स का प्लान बना रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, जिसमें रजिस्ट्रेशन, कैश यानी कि इक्विटी सेगमेंट में ट्रेडिंग की कॉस्ट में कमी और शॉर्ट सेलिंग को आसान बनाने जैसे उपाय शामिल हैं। सेबी चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने 12 नवंबर को ये जानकारी दी है। सेबी का फोकस फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक फंड्स और कंपनियों के लिए नियमों को आसान बनाने पर रहा है। दोस्तों तुहिन कांता पांडे इस साल मार्च में सेबी के चेयरमैन बने थे। तब से उन्होंने इन्वेस्टमेंट से जुड़े नियमों को आसान बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। सेबी ऐसे वक्त रिफॉर्म्स करने के बारे में सोच रहा है जब फॉरेन इन्वेस्टर्स मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं। इस साल फॉरेन फंडों ने इंडियन मार्केट में करीब $17 बिलियन की बिकवाली की है। उधर अमेरिका ने इंडिया पर 50% का टैरिफ लगाया है। इसका असर मार्केट पर पड़ा है। दोस्तों सेबी चेयरमैन ने कहा कि देश और विदेश में फॉरेन पार्टिसिपेंट्स के साथ बातचीत में मुझे लगा कि सबसे बड़ा मसला यह है कि हमारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में काफ़ी समय लग जाता है। यह स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इसे घटाकर 1 महीना नहीं बल्कि कुछ दिन तक लाना चाहते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आसान बनाने और इसमें लगने वाले समय में कमी के उपायों के फॉरेन फंड्स की दिलचस्पी इंडियन मार्केट में बढ़ सकती है। सेबी इक्विटी मार्केट में विस्तार के लिए भी कदम उठाने के बारे में सोच रहा है। सेबी इसके लिए ट्रेडिंग से जुड़े मार्जिन के नियमों पर विचार करेगा। चेयरमैन ने कहा, पिछले कुछ सालों में कैश मार्केट में यानी कि इक्विटी सेगमेंट में लिक्विडिटी बढ़ी है, लेकिन हम इसमें और वृद्धि चाहते हैं। कुछ फैसले मार्जिन के बारे में भी लेने पड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने इस बारे में डिटेल में बताने से इनकार कर दिया है। इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट का ट्रेंड ग्लोबल मार्केट से अलग दिख रहा है। इंडिया में डेरिवेटिव मार्केट का साइज कैश मार्केट के 300 गुना ज़्यादा है। इसकी बड़ी वजह है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, जिसमें लोगों की काफ़ी दिलचस्पी बढ़ी है। रिटेल इन्वेस्टर्स बड़ी संख्या में F&O ट्रेडिंग कर रहे हैं। सेबी कई बार इस पर चिंता जता चुका है। उसने F&O में रिटेल इन्वेस्टर्स की ट्रेडिंग को हतोत्साहित करने के लिए कई बड़े कदम जो है वो उठाए हैं। तो तुहिन कांता पांडे ने कहा है कि सेबी ने प्रोडक्ट सुटेबिलिटी रूल्स का ऑप्शन भी खुला रखा है। ऐसे उपायों से रिस्की माने जाने वाले डेरिवेटिव में रिटेल इन्वेस्टर्स का ट्रेडिंग करना मुश्किल हो जाएगा। रेगुलेटेड डेरिवेटिव मार्केट में बढ़ते ट्रेंड पर अंकुश लगाने के लिए कुछ नए उपायों पर भी विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि सेबी पहले उन उपायों के असर के बारे में जानना चाहता है जिन्हें वह लागू कर चुके हैं। तो दोस्तों ये था एक समरी जो मैंने आपको बताया, जो सेबी जो है वो करना चाह रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो आने वाले कुछ दिनों में बहुत बड़े बड़े जो नियम कानून हैं, बड़े रिफॉर्म्स हैं, वो आपको इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट में देखने को मिलेगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और आप क्या सोचते हैं इस पूरे टॉपिक पे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।